हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादीज और आज हम कपल्ड ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे। कपल्ड ऑसिलेशंस एक सिस्टम है जिसमें दो इंडिविजुअल ऑसिलेशंस को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर सके एक दूसरे से। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, अगर दो पेंडुलम को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो ऐसा सिस्टम होगा कपल्ड ऑसिलेशंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम में सेम डायरेक्शन में है तो इस तरीके के कपल्ड ऑसिलेशन को बोलते हैं इन फेज कपल्ड ऑसिलेशंस। एंड अगर पेंडुलम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस तरीके के जो कपल्ड ऑसिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं आउट ऑफ फेज कपल्ड ऑसिलेशन। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन निकालना है कपल्ड ऑसिलेशंस के लिए, सो हम एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं जो कि दो पेंडुलम है ए एंड बी, दोनों का मास सेम है, दोनों का लेंथ सेम है और वो दोनों एक के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अगर इस दोनों को सेम डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा एंड बीटा जो कि अलग अलग है, तो सिमिलरली जो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा एक्स एंड वाई। सो इसके लिए अगर हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखे यहाँ पे, सो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इसका जो ए पे एम जी लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा और एम जी का एक कंपोनेंट होगा एम जी साइन एल्फा एंड एम जी कोस थीटा विल बैलेंस दिस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। एंड एम जी साइन एल्फा जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। सो ए एंड बी पे अगर रीस्टोरिंग फोर्स हमें लिखना है तो हो गया ए के लिए एम जी साइन एल्फा एंड बी के लिए हो गया एम जी साइन बीटा। साइन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं अगर अल्फा टेंड्स टू जीरो है या अल्फा बहुत छोटा है तो। सो ये हो गया एम जी एक्स बाई एल बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स बाई एल है। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू होगा वाई बाई एल। सो ये रिस्टोरिंग फोर्स फॉर पेंडुलम बी हो गया माइनस एम जी वाई बाई एल। एक और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ए पे काम करेगा जो इस स्प्रिंग की वजह से होगा और वो होगा माइनस के और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। सो ए में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है एक्स माइनस वाई एंड बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है y minus x. So restoring force on pendulum A can be written as minus k x minus y. Similarly for pendulum B it can be written as minus k y minus x. अगर टोटल फोर्स हम लोग इसमें निकालें तो टोटल फोर्स हो गया पेंडुलम ए के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे और पेंडुलम बी में भी सेम तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मास का जो फैक्टर है m उसको अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर के बाई एम एक्स माइनस वाई प्लस जी बाई एल एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली पेंडुलम बी के लिए भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसमें जो कंपोनेंट है एक्स से जो भी मल्टीप्लाइड रहता है उसको अगर हम कंपेयर करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाली इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम लोग वहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते थे। सिमिलरली के बाई एम भी एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम लोग दो दो एंगुलर फ्रिक्वेंसीज एज्यूम कर लेते हैं, एक ओमेगा नॉट एक ओमेगा सी। दोनों का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं अगर हम लोग, तो ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओमेगा सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली पेंडुलम बी के लिए भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ओमेगा सी को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रीअरेंज कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। ये जो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये पेंडुलम ए के लिए है और पेंडुलम बी के लिए, बिकॉज हम लोग कपल्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और इनको सब्सट्रैक्ट अगर हम लोग दोनों को इक्वेशंस को करें तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस वाई टू ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर नई एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी आया है, इसको हम लोग नया एंगुलर फ्रिक्वेंसी एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ओमेगा वन। सो इसकी ओमेगा टू ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह हम लोग ओमेगा वन स्क्वायर पुट कर देते हैं। सो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस है और ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज एक्स प्लस वाई जो है वो अ, एक कपल है। सो इसको अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले एक डी कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। उसके लिए हम लोग नए वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे, दैट इज Q1 एंड Q2। Q1 को हम लोग x प्लस वाई एज्यूम, x प्लस वाई को Q1 एज्यूम कर लेते हैं, x माइनस वाई को Q2 एज्यूम कर लेते हैं। तो हो गया d2 Q1 बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर Q1 इज इक्वल टू जीरो, जो फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया d2 Q2 बाई dt स्क्वायर
ओमेगा 1 स्क्वायर Q2 इज इक्वल टू 0। सो अगर इसका जो सिंपल सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं Q1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा और Q2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1 t प्लस बीटा। Q एंड Q2 को जो है वो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। पहले नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट इन विच द इक्वेशन ऑफ मोशन टेक्स द फॉर्म ऑफ a set of linear differential equations with constant coefficient in which each equation contains only one dependent variable। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे Q1 यहाँ पे सिर्फ अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस तरीके के जो कोऑर्डिनेट्स उसको नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है, तो जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे जो एसोसिएटेड वाइब्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस का एक इम्पोर्टेंस है कि दे आर एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों अगर एक दूसरे से टोटली अलग हैं, देन इनका एनर्जी भी सेपरेट रहेगा, और एनर्जी को हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए ऐड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कपल्ड ऑसिलेशंस दो टाइप के होते हैं। इन फेज वाइब्रेशंस, इसको पेंडुलम मोड भी बोलते हैं। अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि दोनों पेंडुलम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इट मींस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a, so q2 will be 0 because q2 is equal to x minus y। so double derivative of q1 by and plus ओमेगा नॉट स्क्वायर q1 is equal to 0। सिर्फ ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। इट मींस जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इस तरीके के जो इन फेज वाइब्रेशन है उसकी होगी ओमेगा नॉट, एंड टाइम पीरियड हम लोग टी नॉट से डिफाइन करेंगे, दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं एक्स एंड वाई का जो ग्राफ है वो सेम फेज में है यहाँ पे। अनदर टाइप इज द आउट ऑफ फेज वाइब्रेशंस, इसको ब्रीदिंग मोड भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में। अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं रहता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में। सो Q1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो x इज इक्वल टू माइनस वाई अगर हम लोग ले लें, सो ये हो गया आपका Q1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई डालेंगे तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ Q2 ओमेगा 1 स्क्वायर Q2 इज इक्वल टू 0 सिर्फ आपका यहाँ पे रह जाएगा। सो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी आउट ऑफ फेज की वो होगी ओमेगा 1, और टाइम पीरियड जो है वो T1 से डिफाइन होगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउट ऑफ फेज में जो है वो बिल्कुल अपोजिट फेज हो गया है यहाँ पे, और फेज जो है टोटली पाई से डिफरेंट हो गया है। सो पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच में। सो this is all about coupled oscillations. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.